लोगों से मेरा अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इस तरह लाइक देख रहे हैं। लाला रामदेव, लाला रामदेव। अरे सेंटर में करवा लेना यार, क्या है यार ये इन्होंने कहा खाता करा आगे लो भाई, आगे लो। लाला रामदेव, 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 लाला रामदेव। पत्रकार भाई हमारे थोड़ा एक साइड में हो जाए ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी बनी रहे। पत्रकारों से बदतमीजी। लाला रामदेव, लाला रामदेव, लाला रामदेव, लाला रामदेव, लाला रामदेव। पत्रकारों से बदतमीजी। चलवाना क्या पत्रकार सवाल भाई वीडियो इतनी शेयर कर दो यार, रामदेव जी को सही पे जिंदाबाद संजय जी से तो सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। एक आवाज पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बाबा ने एक मंच पे हमारे को इकट्ठा भी कर दिया, ये बाबा का धन्यवाद। दूसरी बात बाबा ने ये कहा था कि मेरी पूछ पाड़ के दिखाओ जी। संजय जी पूछ पाड़ेंगे ये पत्रकार एकता जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें बाबा जी की पूछ, लाला रामदेव की पूछ है। दूसरी बात भाइयों, सलवार की बात की, आज पत्रकारों ने सलवार बना दी, ये सारा इससे निकम्मा। मर्यादा में रह के इसको आगे बढ़ा दो, मर्यादा में रह के आगे लगा दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सवाल का जवाब दिया वो आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार अभी सभी पत्रकार साथियों जो डीसी के पास जाकर नहीं जाएंगे। देखिए, बाबा रामदेव जिनको हम श्रद्धा से बाबा रामदेव कहते रहे हैं, करनाल में जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में बाबा जी ने पत्रकारों को लेकर या जो सवाल जवाब हो रहे थे उस वक्त जो व्यवहार किया वो बहुत खिन्न करने वाला था। दरअसल पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज के लिए काम करते हैं, समाज
कि सवाल आगे दागता है और उनके जवाब लेकर पब्लिक को देता है। ये पत्रकार का काम होता है। तो पत्रकार ने जिस तरीके के सवाल किए थे, ये उन सवालों की पैदाइश ही मेरे को लगता है बाबा जी के उस वक्तव्य से हुई थी, जब उन्होंने कभी कहा था कि 2014 से पहले जब उन्होंने कहा था आपको कैसी सरकार चाहिए देश में, जहां 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिले और 300 गैस सिलेंडर मिले या 1200 का गैस सिलेंडर मिले। तो जो वक्तव्य बाबा का था उसी से पैदा हुआ ये सवाल था जो पत्रकार ने पूछा। लेकिन जिस तरीके से बाबा, शायद उनको, बाबा जी को लग रहा होगा कि आज बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं देश विदेश में, लेकिन गरिमा और जो व्यक्तित्व होता है वो हर आदमी का अपना होता है, भले ही वो अमीर हो गरीब हो। जिस तरीके से बाबा जी ने जवाब दिया, पत्रकारों ने उसका बहुत बुरा माना है और कई दिन से तैयारी चल रही थी कि बाबा जी ने जो किया है उनसे माफ़ी मंगवाई जाए। पत्रकारों में सलाह हुई तो आज हरियाणा पत्रकार संघ के बैनर के नीचे ये एक आयोजन हुआ है कि बाबा रामदेव, जिनको आज लाला रामदेव का नाम दिया गया है, उनका पुतला फूका गया और ये मांग की गई कि बाबा रामदेव अपने उन शब्दों को वापस ले, अफसोस जाहिर करें, माफ़ी मांगे, तभी ये मामला शांत होगा। आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया जा रहा है जिसमें मांग की गई है कि या तो रामदेव माफ़ी मांगे या फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। ये ज्ञापन की भाषा है जो राज्यपाल के नाम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिए गए हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? आज जो लाला रामदेव का पुतला फूका गया ये बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे लाला जो कि समाज का निर्माण करने वाले होते हैं, पत्रकार अगर उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो पहले समय होता है जब इनके पास कुछ नहीं होता तो मिन्नतें करते हैं, पत्रकारों के पीछे भागते हैं, और जब सब इनके पास आ जाता है तो उन्हीं पत्रकारों को ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका अपमान करते हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पानीपत की जो हमारी टीम है, मैं सबसे पहले उसको बधाई देता हूँ कि एकजुट होकर सभी के सभी पत्रकार साथी लाला रामदेव के जो इन्हें अपना दिखाई थी औकात, उसकी औकात निकाल दी है और उसकी पूछ भी उसी साथी ने पाड़ी है जिसको कहता है मेरी पूछ पाट ले। तो ये इतना बड़ा हौसला जो पानीपत के पत्रकार साथियों ने दिखाया है, मैं इनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। हाँ, यदि 7 दिन के अंदर यदि बाबा ने माफ़ी नहीं मांगी तो हर जगह प्रदर्शन होंगे और मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। क्या कहना चाहोगे? देखिए, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को धमकाना मेरे हिसाब से 135 करोड़ की जनता को धमकाना है। लाला रामदेव ने बड़ा शर्मनाक बयान दिया है, उसको अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो हरियाणा प्रदेश का ब्राह्मण समाज पत्रकार जगत के साथ है और जगह जगह रामदेव जी के पुतले फूके जाएंगे और मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों जो करनाल में बाबा द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी पत्रकार जगत के ऊपर, उसको लेकर आज सारा रोष प्रदर्शन किया गया है और आज बाबा का पुतला फूंक के जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इस तरह के बाबा जो है वो आगे पत्रकारों पर टिप्पणी ना कर सकें। क्या कहोगे आप? आज पहले तो मैं बता दूं, आज कल का जो हमारा प्रोग्राम था सभी हमारे पत्रकार साथियों का हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, जो कि करनाल में हमारे एक पत्रकार साथी के साथ लाला रामदेव द्वारा जो अमर्यादा भाषा का प्रयोग किया गया था उसका विरोध करते हुए पानीपत की जो इकाई है उसने उसका लाला रामदेव का पुतला दहन करने के लिए कल का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन कल किसी कारणवश प्रोग्राम नहीं बना, जिसके कारण जो आज हमारा प्रोग्राम था और आज आपने देखा कि पूरे पानीपत जिला के सभी पत्रकार साथियों का समर्थन और अनेक संगठनों का समर्थन हमें मिला है और यहाँ पर हमने लाला रामदेव का पुतला फूंका है और ये जंग हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक लाला रामदेव पत्रकार से माफ़ी नहीं मांगेगा और अपनी मर्यादा में नहीं रहेगा। देखिए, बाबा रामदेव जो द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बड़ी ही निंदनीय है और मैं तो ये करता हूँ इससे घटिया शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार जो साथी होते हैं वो वास्तविकता दिखाते हैं और समाज को जो जिज्ञासा बढ़ती है और समाज जो देखता है वो पत्रकारों से ही देखता है भाई आसपास चल क्या रहा है। उस भाई का जायज़ सवाल था हमारे पत्रकार भाई का, और इस तरह का जो बिहेव है ये बिल्कुल घटिया किस्म के लोग, और जो उन्होंने चोला पहन रखा है मैं तो ये मानूंगा वो चोला भी उतार देना चाहिए। जिस तरह के लोग बोल रहे थे कि मेरी पूछ फाड़ ले, अरे पूछ फाड़ने वाली क्या बात है, ये पूछ तो अपने आप देश ही फाड़ देगा तेरी। जब पहले सरकार बनी, अब हर सरकार के लिए और इस व्यापार को सेट करने के लिए जो आपने काम किया उसके लिए आप सब ये चोला पहने हुए थे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा इसके तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका भी बहिष्कार करना चाहिए। देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो देश में इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों का पूरा समर्थन करता हूँ और बाबा रामदेव का पूरा विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी की मैं नीलम पटामी जिला प्रवक्ता हूँ पानीपत से।
और पत्रकार समाज का इन्हें समाज के सच को दिखाते हैं। अगर जनता की तरफ से लाला रामदेव से कोई सवाल पूछा है तो कोई गलत नहीं पूछा है। लाला रामदेव जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है और हम इसके पत्रकारों के समर्थन में आए हैं। पत्रकारों के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा पत्रकारों के साथ, हम उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। और हम आज मांग करते हैं पत्रकारों की तरफ से, लाला रामदेव जो अब पूंजीपति हो गया बीजेपी के टट्टू, आज पत्रकारों से माफी मांगे और लिखित में माफी मांगे और पत्रकारों के साथ न्याय करें। ये जो पत्रकारों ने आज जो इतना बड़ा जन समूह निकाला है लाला रामदेव के नाम से, इनकार तो रावण वर्गों का नहीं रहा, तो बाबे का कहाँ इनकार रहेगा। अब तो हरियाणा के अंदर सरकार जाने वाली है। मांग को ले जो राम जी के द्वारा जो सवाल ज्ञापन दिया था, क्या कहना चाहेंगे? अभी ज्ञापन दिया है पत्रकार महोदय ने, सभी ने इकट्ठे आपकी भावना से सरकार को अवगत करा दिया। डीसी साहब एक सभी साथियों का धन्यवाद। पूरे शहर में आज पत्रकारों ने जो रामदेव का जुलूस निकाला है, तो रामदेव को भी शर्म आ जानी चाहिए। इस पत्रकार के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। लाला रामदेव तू काम करता है, मर्यादा आपने हमारी भंग की है। अब तो आपको लोग बाबा गुरु रामदेव जी कहते हैं, लेकिन आपने हमें सिखा दिया कि बदतमीजी क्या होती है। बदतमीजी ये है, उन्होंने कहा था तेरी पूछ, हमने पूछ के फाड़ दिया, उस बंदे ने फाड़ दी जिसको आपने जवाब दिया था। वहां तो बेचारा एक था, यहाँ पे पत्रकार ये प्रदर्शन क्यों किया गया संजय जी? देखिए, प्रदर्शन तो आप भाइयों ने जो बाबा लाला, अब जहाँ बाबा कहा जाता था कोई बाबा कह रहा है, कोई लाला कह रहा है, सिर्फ उनकी अपनी वजह से जो है, क्या नहीं तो पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना है और सवाल का जवाब सभ्य तरीके से वो दे देते तो ऐसा कुछ होना नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सवाल के जो जवाब दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने सवाल मैंने किया उसका क्या वो सभ्य तरीका या उसका जो जवाब था वो सही था? अगर उन्होंने अपनी ज़ुबान, कहते अपनी ज़ुबान उनकी फिसली, अपनी ज़ुबान सही, पत्रकार के सवाल का जवाब उसने सही नहीं दिया, इस वजह से कि आप अपना जवाब सही दीजिए, इसीलिए प्रदर्शन किया गया है कि इस चाहे पूछ पाड़ने वाली बात है, चाहे लाला वाली बात है। आखिर क्या आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या बाबा को ये शोभा देता है? क्या ऐसे सवाल थे जिसकी दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने उसको? देखिए, दुखती रख मैं नहीं समझूंगा कि दुखती रख होगी। अगर मैं एक बात, अगर मैं पत्रकार हूं और मुझे कोई पत्रकार कहे तो ये कोई दुखती रख नहीं हुई। बाबा के पतंजलि स्टोर विदेशों तक चल रहे हैं, वो अब बाबा से लाला हो गए अगर, तो ये दुखती रख नहीं है, कोई दुखती रख पर नहीं रखा। तो बाबा का ये सवाल का जवाब देना, ये जवाब भी बाबा के पास ही है। उन्होंने ये सवाल का जवाब इस तरह क्यों दिया? देखिए, जिस तरह से जब ये वीडियो बाबा ने अटपटे से सवाल किए, अटपटे सवाल करने के बाद मैं भी नहीं समझ पाया। मैं कहा, इतने बड़े बाबा होकर इतने मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देते हैं, 50-50 कैमरों का, 100-100 कैमरों का वो सामना करते हैं, और उसके बाद बाबा का इस तरह का जवाब देना, मैं खुद मेरी समझ से बाहर हो गया था। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैंने उनसे पूछा कि अब आपको लाला रामदेव कहने लग गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, साफ तौर पर उन्होंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द है। लेकिन मेरे जहन में 135 करोड़, जिसलिए मैं गया था, जो सवाल मेरे जहन में 7.5 साल से था। टीवी चैनल पे अक्सर जब भी महंगाई बढ़ती थी, तेल के रेट बढ़ते थे, रसोई गैस बढ़ते, फेसबुक यूट्यूब पर बाबा जी की वो वीडियो सामने आ जाया करती थी, जिसमें वो एक टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि किसको वोट करोगे, 40 रुपये पेट्रोल लीटर वाली सरकार को या 70 रुपये लीटर वाली सरकार को, किसको वोट करोगे, जो आपको 300 रुपये में सिलेंडर दे या जो वो सरकार को जो 450 रुपये में सिलेंडर दे। तो ऑडियंस से हाँ भरवाई जाती थी कि कौन सी को वोट करोगे। टीवी चैनल के संचालक को भी ये कह दिया गया था, अरे आप तो टीवी चलाते रह जाओगे, सरकार तो ये बना, जनता बनाएगी। और हुआ भी, तो हुआ भी यही। लेकिन जिस तरह से बाबा ने जवाब दिया, पेट में दर्द, जिस तरह जवाब दिया, धमकी दी, क्या कर लेगा, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं देता। कोई प्रश्नों के उत्तर तो देखो पत्रकारों को देने ही पड़ेंगे, चाहे वो बाबा हो और चाहे वो राजनीति के आदमी हो। पत्रकार का काम सिर्फ एक ही है, उसके पास एक ही होता है कि वो सवाल पूछे। और आज पानीपत के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रदर्शन कर बाबा को ये चेता दिया, ब्राह्मण समाज से के लोग इकट्ठा हो गए। बाबा को ये ज़रूर दर्शा दिया, दिखा दिया गया है कि बाबा जी चाहे ये
धमकाया जो मुझे अकेले को नहीं धमकाया, ये 135 करोड़ भारतीयों को धमकाया गया है, क्योंकि बाबा की वजह से बाबा ने ही सरकार के लिए वोट मांगे थे। बाबा ने कहा था कौन सी सरकार चाहिए, और आज बाबा जी कहते हैं कि मैं नहीं देता जवाब, पूछ पाड़ लो मेरी। और पानीपत के लोगों ने मेरा साथ दिया, और साथ देकर आज भारत के 135 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने बाबा की पूछ पाड़ कर ये दिखा दिया कि बाबा जी कहीं भी सवाल का जवाब देते हैं ज़रूर 10 बार सोचेंगे। मैं तमाम करनाल के जो अपने पत्रकार साथी हैं, पानीपत के, माफ़ी चाहूँगा मैं, करनाल निकलता है बार बार क्योंकि बार बार बोलना पड़ा, पानीपत के तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार बंधु हैं, भाई बहन और ब्राह्मण समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ के साथ अब एक आवाज़ नहीं रही है, तमाम अब ये आवाज़ ब्राह्मण समाज से उठे, तमाम समाज जो है इस आवाज़ को उठाएगा, और ये आवाज़ अकेले संजय रैना की नहीं रहेगी, ये समाज जो है 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी आवाज़ होगी, और बाबा तक ये आवाज़ पहुंचेगी। और ये 135 करोड़ भारतीयों से बाबा को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए कि बाबा ने जिस रास्ते पर चलाया था, लेकिन आज पेट्रोल 100 के पार 102-3 हो गया है, जो रसोई गैस है वो उसका हाल आप देख रहे थे 1000 के बाद, गरीब आदमी का तो दुब्बर हो गया है जीना भी। आपने मंच पे वहाँ ये कहा था कि मेरा फोन स्विच होगा तो मेरे को पत्रकार ढूंढ निकालेंगे, ये बात क्यों कही? देखिए, ये मैंने इसलिए कही थी कि एक पत्रकार साथी ने कहा कि आपको डर तो नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन किसी वजह से स्विच ऑफ भी हो गया तो लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, इतने पत्रकार साथी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे ढूंढ लेंगे वो कहीं ना कहीं कि भाई पत्रकार साथी में, मुझे किसी से अब डर नहीं लगता। मेरी तमाम पत्रकार बरादरी मेरे साथ है, ब्राह्मण समाज ने आज मेरा साथ देकर मैं उनका तहे दिल से आभार जताता हूँ। लेकिन अब एक समाज आ गया है, सभी समाज आगे आएंगे, और बाबा से इस बात का जवाब पहले अकेला संजय रैना मांगता था, लेकिन अब तमाम बिरादरियाँ, तमाम समाज जवाब मांगेंगे, और तमाम हिंदुस्तान के तमाम जो पत्रकार जो है वो उनसे अब जवाब मांगेंगे, और बाबा को इस बात का जवाब ज़रूर देना होगा कि आपने ये बात कही थी या नहीं कही थी।